हेलो गाइस, इट्स अ क्विक अपडेट। एक बार फिर से अनएक्सपेक्टेड फंड की वजह से मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिला। दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से इस बार का फंड ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में पैनिक ट्रिगर कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम दिसंबर 2022 की बात करते हैं, तो ये वो टाइम था जहाँ पर चैट जीपीटी मार्केट के अंदर आया था, जहाँ पर दुनिया को फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी के बारे में पता लगा था। अब चैट जीपीटी के आने से हुआ क्या? अगर हमें एआई मॉडल्स क्रिएट करने हैं, एआई मॉडल्स को ट्रेन करना है, तो यहाँ पर हमें जीपीयू पावर की नीड है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट के अंदर जीपीयू की डिमांड इंक्रीज होती चली गई, इसका इम्पैक्ट हमें सबसे पहले एनवीडिया के स्टॉक प्राइस के ऊपर आता हुआ नजर आया। बिकॉज एनवीडिया एंड एएमडी ये वो जीपीयू मैन्युफैक्चरर है जिनके यहाँ पर जैसे जैसे जीपीयू की डिमांड मार्केट के अंदर इंक्रीज हुई, इनका स्टॉक प्राइस भी हमें राइज करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, सो एआई नैरेटिव ये वो कैटेगरी थी जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट में देखें तो एनवीडिया का स्टॉक यहाँ पर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। वहीं पर अगर हम क्रिप्टो में देखें, जहाँ पर मार्केट के हर एक क्रैश के बाद एआई नैरेटिव ये वो कैटेगरी है जिसके कॉइन्स में हमें सबसे पहले रिकवरी देखने मिल रही थी। इस नैरेटिव के कॉइन्स हमें मार्केट को आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे थे। लेकिन अभी हाल ही के अंदर जो हमें मार्केट के अंदर क्रैश देखने मिला है, इसके पीछे का रीज़न समझना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आखिर ये क्यों हमें मार्केट के अंदर क्रैश देखने मिला और क्यों अभी के टाइम पर इन्वेस्टर्स के बीच में हमें पैनिक ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम चाइना की बात करते हैं, जहाँ पर हाल ही के अंदर चाइना के हेज फंड मैनेजर, अगर हम यहाँ पर फ्लाई हायर को देखते हैं, ये वो पेरेंट कंपनी है जिन्होंने खुद का यहाँ पर डीप सीक एआई बोट लॉन्च किया है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं जिसकी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, आज के दिन चैट जीपीटी के अगर हम वैल्यूशन को देखते हैं जो कि 150 से 160 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर। वहीं अगर हम डीप सीक की बात करते हैं जिसे यहाँ पर 10 मिलियन डॉलर से भी कम के अंदर क्रिएट किया गया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिलियन यूएस डॉलर के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों डीप सीक जो कि कॉस्ट एफिशिएंट एआई मॉडल्स के अंदर काम कर रहा है, तो इनका जो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, जहाँ पर बाकी सभी कंपनीज अगर उन्हें अपनी एआई बोर्ड को क्रिएट करना है या फिर एआई मॉडल को ट्रेन करना है, तो उन्हें यहाँ पर हाई एंड चिप्स की नीड है, एनवीडिया के फ्लैगशिप कार्ड्स की नीड होगी। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर डीप सीक की बात करते हैं जो कि लेस पावरफुल चिप्स के ऊपर रन कर रहा है, दोस्तों अभी के टाइम पर अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर चैट जीपीटी में 10 सेकंड के अंदर देखने मिल रहा है, तो वही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर हमें विद इन अ सेकंड यहाँ पर डीप सीक के अंदर देखने मिल रहा है। आप इसको कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करें, दो कार कंपनीज जहाँ पर एक कार कंपनी जो कि यहाँ पर अपनी कार के अंदर एक्सपेंसिव इंजन का यूज कर रही है, कंपोनेंट्स का यूज कर रही है, जस्ट लाइक अगर हम एनवीडिया की बात करते हैं या फिर ओपन एआई की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कार कंपनी जो कि यहाँ पर अफोर्डेबल इंजन का यूज कर रही है, कंपोनेंट्स का यूज कर रही है अपनी कार को बनाने के लिए, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डीप सीक को लेकर, तो मार्केट के अंदर हर एक व्यक्ति यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी को प्रेफर करता है। अभी के टाइम पर क्या हो रहा था, लोगों को ये लग रहा था कि चैट जीपीटी जैसे जितने भी यहाँ पर एआई मॉडल्स है, यही हम सभी के पास ऑप्शन है, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में हमें कंसर्न बनता हुआ नजर आया कि अगर हमारे पास यहाँ पर अफोर्डेबल ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या यूएस का अगर हम ओपन एआई की बात करते हैं, चैट जीपीटी, यूएस का स्टॉक मार्केट, टेक स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स, क्या ये सभी ओवर वैल्यूड है? जिसके बाद मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ आता हुआ नजर आया। एंड अगर यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर सेल ऑफ आता है, तो इसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी देखने मिलता है, जो कि अभी के टाइम पर देखा सकता है। हो सकता है आप सभी के बीच में भी सवाल आ रहा हो कि अभी के टाइम पर हमें एआई कॉइन सेल कर देनी चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए? देखो, मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है न्यूज़ के ऊपर। ज़्यादातर लोग न्यूज़ को अंडरस्टैंड बाद में करते हैं, लेकिन उसके पहले मार्केट यहाँ पर रिएक्ट करता है। कोई भी न्यूज़ मार्केट में जब आती है तो सबसे पहले मार्केट का हमें रिएक्शन देखने मिलता है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर हमें रिकवर करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए आप में से काफ़ी इन्वेस्टर ये सोच रहे हो कि अभी के टाइम पर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एआई कॉइन्स को होल्ड करना चाहिए, क्या एआई कॉइन्स को सेल कर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि ट्रंप के पावर में आ जाने के बाद ट्रंप ने यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 बिलियन यूएस डॉलर का फंड यहाँ पर अनाउंस किया है। अब 500 बिलियन डॉलर कितना होता है? हाफ ट्रिलियन यूएस डॉलर, जो कि यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। आज के दिन अगर हम टॉप 10 के क्रिप्टो करेंसीज को छोड़कर बाकी सभी क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप देखें, जो कि है 300 बिलियन डॉलर का, और यहाँ पर ट्रंप ने 500 बिलियन डॉलर का फंड अनाउंस किया है। स्पेसिफिकली अगर हम एआई की बात करते हैं, अभी के टाइम पर दोस्तों अपनी होल्डिंग बनाकर रखें। मार्केट के अंदर जब भी फंड आता है, मार्केट क्रैश करता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से भी इन्फॉर्मेशन मिली, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।